Hi, today we are going to learn Bezier curve. So we are going to draw a curve using control points. Okay. For example, there 4 points are there: P0, P1, P2, P3, and these points controls the generation of the curve. So ये curve कुछ इस तरीके से draw हुआ है, ठीक है, Bezier curve. So Bezier curve use a construction curve in which the interpolating polynomials depend on certain control points. So this is parametric curve uses basis function. तो basis function आपका क्या है? If n डिग्री मतलब n+1 जो है उसका ऑर्डर है, n+1 उसमें कंट्रोल पॉइंट्स हैं. जैसे इसमें कितने कंट्रोल पॉइंट्स हैं? 4. तो इसकी डिग्री क्या है? 3. तो बेसिस फंक्शन आपका क्या होगा? ये बेजियर कर्व है, बेसिस फंक्शन आपका ये बेसिस फंक्शन है. दिस इज बेसिस फंक्शन. i इक्वल टू 0 to n p ऑफ i, दिस इज कंट्रोल पॉइंट. तो pi जैसे इसमें p0 है, p1, p2, p3. तो ये बेसिस फंक्शन है और दैट u की वैल्यू, u जो है पैरामीट्रिक वैल्यू है जो लाई करता है 0 and 1 के बीच में. तो 0 जो है वो स्टार्टिंग पॉइंट को रिप्रेजेंट करेगा और 1 at 1 एंडिंग पॉइंट. मतलब यहाँ u की वैल्यू क्या है? 0. यहाँ u की वैल्यू क्या है? 1. तो बेसिस फंक्शन को थोड़ा एक्सपेंड करते हैं. b ऑफ i कॉमा n u इक्वल टू एन सी आई u की पावर i एंड 1 माइनस u की पावर n माइनस i. और एन सी आई का आप इस तरह से इसको एक्सपेंड कर सकते हैं. और पी आई जो है वो क्या है? कंट्रोल पॉइंट. तो एक एग्जांपल लेते हैं. n इक्वल टू 3 डिग्री, दिस इज डिग्री. तो आपको कितने 4 कंट्रोल पॉइंट्स होने चाहिए. तो 4 कंट्रोल पॉइंट्स हमने लिए हैं P0, P1, P2 एंड P3. तो इसमें अगर हम पुट करें i इक्वल टू 0 to 3 और उसको एक्सपेंड करें तो ये इक्वेशन आएगी. B0, 3 u, इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये यहाँ B0, 3 u, इसमें ये वैल्यू पुट करेंगे तो ये 1 माइनस u की पावर 3 आएगा. इसी तरीके से B1, 3, 2, 3 और 3, 3 की वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं. तो आपकी ये पूरी इक्वेशन जनरेट होगी. दैट इज लास्ट P3u की पावर 3 एंड u इज पैरामीट्रिक वैल्यू दैट लाई बिटवीन 0 एंड 1. ठीक है. तो P0 आपका कंट्रोल पॉइंट्स है. अब QU जो है आपका कैलकुलेटेड वैल्यू है जो इन सारे कंट्रोल पॉइंट से जनरेट होता है. दैट कैन ऑल्सो बी रिटेन एज P ऑफ U, ताकि ज्यादा इजिली आपको लगे कि वो कौन सा कंट्रोल पॉइंट्स है. तो कोई भी कंट्रोल पॉइंट्स आपको एक्स वाई में आप रिप्रेजेंट करते हो. जैसे ये भी क्या होगा? x0, y0. तो अगर आपको P0 इसको x और y में कन्वर्ट करना है तो ये वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी? आपको x ऑफ u फाइंड करना है क्योंकि जो कंट्रोल पॉइंट्स हैं वो x और y होते हैं. तो x ऑफ u फाइंड करना है तो ये क्या होगा? x0, 1 माइनस u की पावर 3 प्लस x1, 3u, 1 माइनस u की पावर प्लस x2, 3u स्क्वायर 1 माइनस u और प्लस x3 u क्यूब. ऐसे ही आप y के लिए लिख सकते हैं. y ऑफ u इक्वल टू सिमिलरली यहाँ x0 है, वहाँ y0, y1, y2, y3 रिप्लेस कर सकते हैं. तो आपको x और y की सेपरेट कोऑर्डिनेट्स आपको मिल जाएंगे. तो जब आप P0, P1, P2, P3 की वैल्यू जब इसमें पुट करेंगे पहले x कोऑर्डिनेट के लिए, तो आपको नेक्स्ट जो है वैल्यू आपको फाइंड हो जाएगी जिससे आपको कनेक्ट करके कर्व ड्रॉ करना है. मतलब नेक्स्ट पिक्सल फाइंड हो जाएगा जिससे आपको कनेक्ट करते करते कर्व ड्रॉ करनी है. और u की वैल्यू 0 और 1 के बीच में लाई करती है. तो u की वैल्यू आप पे डिपेंड करता है कि आप कुछ भी ले सकते हैं. जैसे u इक्वल टू मैंने 0.1 ले लूँ, फिर कैलकुलेट करूँ 0.2 पे, फिर 0.3 पे. ठीक है. तो इस तरीके से हमें आपको x की 3
वैल्यूज और y के 3 वैल्यूज के रिस्पेक्टिव हमें मिल जाएंगे और उससे हम कर्व जनरेट कर सकते हैं। सो दिस इज अ बेजियर कर्व। बेजियर कर्व में और देखें, जैसे ये क्यूबिक बेजियर कर्व था, 4 कंट्रोल पॉइंट्स थे, इनका अगर मैं प्लेस चेंज कर दूं तो बेजियर कर्व आपका कुछ इस तरीके से ड्रॉ होता है। ऐसे ही अगर 3 केवल कंट्रोल पॉइंट्स हों, P0, P1, P2, ठीक है, तो अगर ये इस तरीके से यहां से ड्रॉ होगा और ये मान लो P0 है, यहां P1 है और यहां P2 है, तो बेजियर कर्व कुछ इस तरीके से ड्रॉ होगा। दिस इज क्वाड्रेटिक बेजियर कर्व। यूजिंग दिस फंक्शन, बेसिस फंक्शन, वी कैन जनरेट कर्व। इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं। एक तो जो भी आपने कंट्रोल पॉइंट्स हैं उसका एक कॉन्वेक्स हल बनाएंगे तो उसी के विद इन ही आपका कर्व लाई करता है। जैसे इसका कॉन्वेक्स हल क्या है, इसको मैंने ऐसे इस तरीके से कनेक्ट किया है तो एक कर्व आपका इसी में लाई किया है। सो दिस इज प्रॉपर्टी ऑफ बेजियर कर्व। और जितने कंट्रोल पॉइंट्स हैं उससे 1 लेस उसकी डिग्री होगी। ठीक है, थैंक यू।